प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। इस वक्त हम मौजूद हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी के आश्रम में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है महंत जी आपका समाचार प्लस पर। महंत जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि महंत नृत्य गोपाल दास जी, हमने देखा कि वो बीमार चल रहे थे, अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल से वो आ चुके हैं। कैसी फिलहाल उनकी तबीयत है? बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं। 1 वर्ष के बाद हम लखनऊ ले गए थे, पूरे शरीर की चेकिंग करानी थी, सारे रिपोर्ट नॉर्मल और सब प्रकार से वो स्वस्थ है, ठीक है, प्रसन्न है। प्रसन्न है। महंत जी, जिस तरह से राम मंदिर का फैसला आया है, आपका बहुत संघर्ष रहा है उसके पीछे, महंत नृत्य गोपाल दास जी का संघर्ष हमने देखा है। कैसा महसूस करते हैं? अब तो कहा जा रहा है कि 2024 तक राम मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा। कितने उत्साहित हैं उसको लेकर? राम मंदिर के निर्माण को लेकर के राष्ट्र ही नहीं वरन पूरा विश्व और विश्व में रहने वाले जितने भी राम भक्त हैं, सब के सब खूब प्रसन्न हैं। राम मंदिर का निर्माण बड़े ही सुचारू रूप से, बड़े ही ढंग से चल रहा है। लेकिन राम मंदिर के साथ साथ सबसे बड़ा विषय हमारे सामने राष्ट्र है। राष्ट्र है तो हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारे मठ मंदिर हैं। राष्ट्र नहीं तो कुछ भी नहीं है। राम मंदिर के साथ साथ भगवान श्री राम जी के आदर्श चरित्र के द्वारा राष्ट्र का भी निर्माण होगा, राष्ट्र संगठित होगा, राष्ट्र अखंड होगा। महंत जी, अक्सर देखा जाता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति करता है। साथ ही हमने देखा कि जमीन घोटाला और अन्य घोटाले जो थे इससे जुड़े निकाले गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्यों अक्सर ये तमाम मामले सामने आते रहते हैं? जिनको घोटाला दिखाई पड़ता है उनको आके यहाँ देखना चाहिए। क्या अयोध्या में जमीन कौड़ियों के भाव बिक रही है? आजकल ज्यादातर लोग स्टाम्प चोरी करते हैं, लेकिन हमारे संगठन के लोग राष्ट्र का नुकसान नहीं करते हैं, स्टाम्प पेपर की चोरी नहीं करते। पूरा पूरा पैसा दे करके जमीन खरीदा गया है, पूरा पूरा दर्शाया गया है। आजकल होता क्या है, लोग 10 लाख की जमीन खरीदते हैं तो उसे 2 लाख से ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि पैसे की चोरी, यहाँ पैसे की चोरी नहीं हो रही है, कौड़ियों के भाव जमीन नहीं बिक रहा है अयोध्या में। सब बिल्कुल सही है, कहीं भी कोई घोटाला का नाम निशान नहीं है। पिछले 4.5 साल की अगर बात करें तो कितना बदलाव आपने अयोध्या में देखा है? अयोध्या ही नहीं, सारे विश्व में बदलाव है। सब प्रसन्न हैं, सब आनंदित हैं, अयोध्यावासी भी खूब प्रसन्न हैं और भगवान की कृपा होगी। राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या भी विश्व में एक अद्वितीय नगरी होगी, सुंदर बनेगा। आगे आने वाले समय में और विकास होगा जब तक प्रदेश सरकार इस तरह से काम करती रहेगी? हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है और पूर्ण रूप से हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ, हमने देखा अक्सर आते रहते हैं, चर्चा भी उनकी महंत जी से होती है। क्या लगता है, आगे चुनाव भी आने वाले हैं, राम मंदिर का निर्माण भी एक बड़ा मुद्दा है, आगे की क्या योजना हो सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो परिवार है, पूर्वज है, हमेशा हमेशा से राष्ट्रभक्ति में ही लगा रहा, राष्ट्र के ही के लिए लगा रहा। और उनके पूज्य श्री गुरुदेव जी जब यहाँ राम जन्मभूमि के लिए मीटिंग बुलाई गई, सारे महापुरुष पधारे, तो मुक्ति संघर्ष का समिति का अध्यक्ष सबसे पहले उन्हीं को बनाया गया। और योगी जी ने भी खूब संघर्ष किया है। और देखिए, राजा जब योगी होता है, राजा जब त्यागी होता है तो प्रजा सुखी होती है। राजा जब भोगी होता है, अय्यास होता है तो प्रजा दुखी होती है। इसलिए सारा देश, सारा समाज प्रांत का तो नेतृत्व कर ही रहे हैं, प्रांत के साथ साथ राष्ट्र का भी नेतृत्व कर रहे हैं, सभी प्रसन्न हैं। आगामी चुनाव नजदीक है, क्या लगता है अगली बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए? सारे राष्ट्र के लोग इस बात को देख रहे हैं। आगे भी क्या कहते हैं? महंत कमल नयन जी का क्या कहना है? आगे भी मुख्यमंत्री योगी जी ही बनेंगी, सरकार यही आएगी, ये निश्चित है।
चलिए, बहुत शुक्रिया महंत कमल नयन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समाचार प्लस से तमाम चर्चा करने के लिए। तो महंत कमल नयन जी थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी, समाचार प्लस के हर सवाल का जवाब दिया और उन्होंने बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास जी की तबीयत में काफ़ी सुधार आ रहा है, वो बेहतर हो रहे हैं। साथ ही अन्य सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया। वीडियो जर्नलिस्ट रजनीश तिवारी के साथ मैं सृष्टि मेहता, समाचार प्लस, अयोध्या।